बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हम अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम ना कंप्यूटर एप्लीकेशन की एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से जो हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है ना, उसके रिलेटेड आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं। और प्रीवियसली अगर आप 9 क्वेश्चन को नहीं देखा हुआ तो काइंडली उन क्वेश्चन को देखने के लिए ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टोटल 9 के 9 क्वेश्चन के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आपको विजिट या सर्च करने की यूट्यूब पर कोई ऐसी मुश्किल नहीं पड़ेगी। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग का जो क्वेश्चन है ना, इसको हम एक्चुअल में किस तरह देखेंगे, कितनी कितनी चीजें हम लैन मैन और वैन के अंदर हम रखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे बीकॉम पार्ट 1 कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी पेपर पेयरिंग स्कीम है एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के चैप्टर के अंदर से हम पहला क्वेश्चन ये करेंगे जो कि हमारा पेपर पेयरिंग स्कीम से क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। ये क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग से मुराद ये होता है, इंट्रोडक्शन को समझिएगा, सिंपल वे में आप स्टूडेंट से मैं शेयर करने लगा हूँ। नेटवर्किंग से मुराद ये होता है कि जब एक कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को अपने साथ जोड़े रखता है। जैसे आपने स्कूल की या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की आपने कंप्यूटर लैब देखी होगी, तो वो क्या है, वो उसमें एक सर्वर कंप्यूटर होता है, एक मेन कंप्यूटर लगा हुआ होता है और उसके साथ बहुत से कंप्यूटर अटैच होते हैं। और वो जो बहुत से कंप्यूटर अटैच होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल सेम वही वर्किंग वही काम परफॉर्म करते हैं जो वो मेन कंप्यूटर काम परफॉर्म करेगा। तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग। डेफिनेशंस भी आप यही लिखेंगे। इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपने ब्लैक मार्कर से देनी है और डेफिनेशन की भी हेडिंग आपने ब्लैक मार्कर से देनी है। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब उसके बाद आप पेपर में क्या करेंगे, आप हेडिंग देंगे पेपर के अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर सबसे पहले आपने ना क्या करना है, जितनी भी कंप्यूटर नेटवर्किंग की टाइप्स है ना, किसमें है, आपने उनको वन बाय वन पहले ना ऐसे लिख लेना है। जैसे सबसे पहले लैन, लोकल एरिया नेटवर्किंग, फिर मैन, फिर वैन, फिर पैन। तो आपने तमाम की तमाम जो कंप्यूटर नेटवर्किंग की टाइप्स है ना, उनको आपने इस तरह लिख लेना और फिर आपने फर्दर इनको वन बाय वन करके हमने इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, लैन को एक्सप्लेन करेंगे। तो लैन में आपने मेन हेडिंग दे लेनी है इस तरह, लैन की ब्लैक मार्कर्स के साथ। अब लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्किंग। वो नेटवर्किंग का एरिया जो सिर्फ एक घर के अंदर है, जो सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग, आपका वाईफाई जो होता है ना, उसको लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एग्जाम्पल आपने इसी तरह पेपर में लिखनी है। अब हम इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस की आप हेडिंग देंगे ऑफ लैन। पेपर के अंदर बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ लैन की हेडिंग देंगे। अब हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग। यानी कि देखें, अगर आपके पास एक बिल्डिंग के अंदर सिर्फ नेट हो, यानी कि आपके घर में सिर्फ वाईफाई लगा हो, तो आपने अपने डाटा को शेयर करना हो एक दूसरे के साथ, तो आपको पता कितनी जल्दी से शेयर होता है। तो ये इसका सबसे पहला और मेन एडवांटेजेस है। सेकंड एडवांटेज इसका है कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम घर में हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो हम उस वाईफाई के थ्रू एक दूसरे पर्सन के साथ बड़ी अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि व्हाट्सएप वगैरह हम बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। हमारी स्पीड जो है वो काफी हद तक आएगी, क्योंकि हम व्हाट्सएप के अंदर हम किसी भी पर्सन के साथ करेंगे, बात करेंगे, तो हमारी जो स्पीड होगी वाईफाई की वो बहुत ज्यादा तेज होगी। यह है कम्युनिकेशन का मतलब। नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 3, एडवांटेज है एप्लीकेशन शेयरिंग। यानी कि अगर आपके पास घर में या किसी बिल्डिंग के अंदर वाईफाई लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, तो याद रखिएगा, आप एक दो पर्सन उसी घर के अंदर रहने वाले आपस में एप्लीकेशंस बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप फेसबुक की फाइल शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप को भी शेयर कर सकते हैं, आप किसी भी ऐप को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज देखिएगा, सेंट्रलाइज्ड एडमिन। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लैन होता है ना, वो एक सेंट्रलाइज एडमिन होता है। इसके अंदर आपको जब किसी भी पर्सन के घर में वाईफाई लगा होता है ना, तो उसका एडमिन का पासवर्ड वगैरह वो उसके उसके कब्जे में होता है। वो अपने पासवर्ड को जब मर्जी चाहे अपने वाईफाई के पासवर्ड को चेंज कर सकता है, जब मर्जी चाहे उसको रिमूव कर सकता है। तो यह है सेंट्रलाइज एडमिन का मतलब। नेक्स्ट एडवांटेज देखिएगा, सेंट्रलाइज डाटा। यानी कि लैन के अंदर हम घर में नेट लगा हो तो हम अपने डाटे को भी सेंट्रलाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हर रोज अपने डाटे को देख सकते हैं कि हमारा अब डाटा कितना रह गया, हमने कितना यूज कर लिया अपना डाटा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा
इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यानी कि अगर मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है और कोई फर्ज करो न्यू पर्सन मेरे घर में आ जाता है, क्योंकि ये वाईफाई एक लैन की एग्जांपल है सबसे बेस्ट, तो मैं उसको भी अपने नेट का जो कनेक्शन है वो उसको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, यानी कि उस तक अपने नेट की रसाई में पहुंचा सकता हूँ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। लैन के यहाँ तो आप पेपर के अंदर हेडिंग लिमिटेशन भी दे सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ लैन या पेपर में हेडिंग दे सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन। तो पहला है प्राइवेसी थ्रेट, यानी कि अगर आप एक घर में लैन लगाया हुआ है, अगर आपने एक घर में वाईफाई लगाया हुआ है जो कि लैन की एग्जाम्पल है, तो आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। हर दूसरा पर्सन आपके जो इंटरनेट के अंदर आपने क्या चीजें देखी हुई हैं वो असेस कर सकता है, देख सकता है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा एक्सपेंस ऑफ इंस्टॉल, यानी कि इसको बनाना या इसको इंस्टॉल करना बड़ा महंगा है, यानी कि अगर आपने अपने घर में लैन लगवाना है यानी कि वाईफाई लगवाना है, तो याद रखिएगा इसको लगवाने के ऊपर आपको, फर्ज करो आपने पीटीसीएल का लगवाना, तो आपको कुल मिला के जो खर्चा वगैरह बर्दाश्त करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस नंबर 3 है एडमिन टाइम रिक्वायर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके लिए ना आपको टाइम की रिक्वायर, मतलब अगर आप अपने घर से बाहर चले जाते हो तो जैसे ही आप अपने घर से बाहर चले गए तो तब आपका ये नेट नहीं चलेगा, ये भी एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज होगा डाटा सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर लैन के अंदर आपका जो डाटा है ना वो सिक्योर नहीं रहता, सेव नहीं रहता, ठीक नहीं रहता, आपका डाटा वो चोरी भी हो सकता है, क्योंकि हर बंदे को आपके पासवर्ड का पता है, तो वो आपके नेट के पासवर्ड के थ्रू आपके मोबाइल से जो डाटा है वो चुरा कर अपने मोबाइल में वो शिफ्ट कर सकता है या अपने कंप्यूटर में वो शिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट आपकी टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग आ जाएगी वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वो इंटरनेट जो पूरी दुनिया में, आपको पता है ना ये जो इंटरनेट आ रहा है पूरी दुनिया में इंटरनेट की एक्सेस है। आप जो 3G 4G आप चलाते हो ये क्या पूरी दुनिया का, पूरी वर्ल्ड का क्या है, इंटरनेट है। तो ये किसकी एग्जांपल है, वैन की। तो वैन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो इसकी एग्जांपल भी आपने पेपर में इसी तरह लिखनी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको भी आप इसी तरह लिखोगे और नेक्स्ट आप हेडिंग दे दोगे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ वैन। पॉइंट नंबर 1 है कम्युनिकेशन फैसिलिटी, यानी कि जो आपका पूरी वर्ल्ड का इंटरनेट है वो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप पूरी दुनिया में जहां पर भी आपका कोई रिलेटिव बैठा हुआ है आप उसके साथ इंटरनेट के थ्रू, स्कैप के थ्रू, वाईफाई नेट के थ्रू आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 था एडवांटेजेस के अंदर। पॉइंट नंबर 2 है रिमोट डाटा एंटर, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर आपका पूरी दुनिया के अंदर जो इंटरनेट बिछा हुआ है आप इसमें जो भी एंट्री डाटा को एंटर करेंगे आपका ये डाटा पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर गूगल के ऊपर आप सर्च करते हो तो गूगल पे जो डाटा होता है वो पूरी वर्ल्ड तक जाया जाता है, हर पर्सन उसको देख सकता है कि किस पर्सन ने क्या चीज प्रीवियसली यहाँ पर सर्च की हुई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा सेंट्रलाइज्ड डाटा। सेंट्रलाइज्ड डाटा का ये मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर यानी कि हम वैन के अंदर यानी कि वाइड एरिया नेटवर्किंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने डाटे को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, अपने डाटे को सिक्योर कर सकते हैं, अपने डाटे को जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मूवीज वगैरह देखना। अगर आपके पास नेट है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है वैन, तो आप किसी भी कंट्री की कोई भी चीज देख सकते हैं। यानी कि अगर आपने मैच देखना है फर्ज करें क्रिकेट का और वो मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप इंटरनेट ओपन करें, अब ऐप पे जाएं, ऐप को ओपन करें या वहां पे सर्च करें जाके नेट पर, तो आपको लाइव मैच भी आप देख सकते हो। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है वैन का। नेक्स्ट आप करोगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन, यानी कि वैन के क्या क्या नुकसान हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेटअप कॉस्ट, यानी कि वैन के अंदर आपको पता है अगर गूगल के अंदर कोई भी चीज उन्होंने बनाई हुई है, पूरी गूगल को उन्होंने इंस्टॉल करके पूरी दुनिया के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है गूगल को, तो आपको आपको ये पता होना चाहिए उसको बनाते वक्त, उस गूगल के अंदर चीजें डालते वक्त उनकी जो सेटअप कॉस्ट आई है, बनाने की जो कॉस्ट आई है वो बहुत ज्यादा आई है। ये वैन का पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई भी चीज बनाते वक्त बहुत ज्यादा लागत लगती है, कीमत लगती है, प्राइस लगती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 आपके पास आएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी कि अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को कि जो होता है ना वैन, उसका ये भी डिसएडवांटेज होता है कि इसके अंदर मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना, किसको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा पर्सन्स की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप गूगल चला रहे हो ना तो याद रखना इसके पीछे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, वो जो 24 घंटे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब उनकी जो सैलरीज हैं वो भी देनी पड़ती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किन के लिए, वैन को यूज करने वाले यूजर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होगा डाटा सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि इसके अंदर ना वैन के अंदर जो डाटा है वो सिक्योर नहीं रहता, यानी कि आपका पासवर्ड वगैरह चोरी हो सकता है, आपका डाटा कोई तीसरा पर्सन या
किसी दूसरी वर्ड के अंदर रहते हुए गूगल वाले ही आपके डाटे को सर्च कर सकते हैं कि ये पर्सन एक्चुअल में कहाँ पर इसकी लोकेशन वगैरह पाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा फेलियर ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वैन जो, क्योंकि पूरी दुनिया का नेट है तो अक्सर इसके सिग्नल्स वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं, इसकी सर्विस नहीं आती, सर्विस कभी कभी सिग्नल्स के थ्रू वो जो है वो पोस्टपोन हो जाती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग आप करेंगे मैन। मैन मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, यानी कि एक शहर के अंदर जो नेट होता है ना उसको कहते हैं मैन। यानी कि अगर लाहौर सिटी के अंदर मैं रह रहा हूँ तो लाहौर सिटी के अंदर जो पूरा एक नेटवर्किंग का निज़ाम होगा किसी भी कंपनी का, तो याद रखिएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मैन कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल भी आप ऐसे करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और नेक्स्ट आप करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन। अब इसके अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आपको एक मेन हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये देखें, दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेजेस हैं, आपने जस्ट इन्हीं को ऐसे ही विदाउट हेडिंग दिए हुए आपने इनको ऐसे ही पेपर के अंदर लिख देना है। अब आप लास्ट करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर, वो क्या होगी, पैन। यानी कि पैन एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है जिसमें लैन भी शामिल होता है और जिसमें मैन भी शामिल होता है। तो अगर जिस नेटवर्किंग के अंदर लैन भी शामिल हो और मैन भी शामिल हो उसको हम क्या कहते हैं, पैन कहते हैं। तो इसके अंदर आपको कोई ऐसा एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट इन्हीं लाइन को क्या करना है, एज अ एक्सप्लेनेशन आपने लिख देना है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 हमारी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के वाले से पेपर पेयरिंग स्कीम है कंप्यूटर एप्लीकेशन की। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, आपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।